ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय चिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 पौष मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रात्रि 8:14 तक है। उसके बाद सप्तमी लग जाती। आज है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो रात्रि 8:46 तक। उसके बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र लग जाता। आज
रविवार है, सूर्य आराधना उपासना का दिन है और यहाँ शिशिर ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025, 5 जनवरी, 5 जनवरी 2025, सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र, कपिलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग के श्लोक नंबर 31 से 34 तक सार दर्शन करेंगे। संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यवहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। कल हमने श्लोक नंबर 21 से 30 तक संक्षेप में सार दर्शन किया था, जिसमें भगवान ने अनन्य भक्ति की महिमा कही, निष्काम भक्ति। भगवान की निष्काम अनन्य भक्ति का प्रभाव भगवान कहते हैं कि दुराचारी से दुराचारी भी होने पर भी यदि परमार्थ दृष्टि वाला है, दृढ़ निश्चय हो गया, अनन्य भक्ति, तो वो साधु कहने योग्य है। भगवान ने बहुत रहस्यमय बात कही कि भाई कोई भी मनुष्य कभी भी भगवान की भक्ति में लग सकता। अच्छा, फिर संचित कर्म भी होना आवश्यक है और संचित ना हो तो भी पुरुषार्थ से
वर्तमान जन्म में स्वतंत्र है, लग सकता है। ऐसा नहीं कि संचित है, वो कैसे लगेगा बिना संचित के, ये बात नहीं है। कोई भी कभी भी कहीं भी भगवान की भक्ति में लग सकता है। इसलिए यहाँ भगवान कह रहे हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सः। कोई भी मनुष्य अतिशय दुराचारी हो तो भी अनन्य भाव से, निष्काम भाव से भगवान का भक्त होकर भगवान को भजता है, यानी भगवान की सेवा में लग जाता है। निष्काम सेवा, एक याद रखना, सकाम सेवा तो अपनी कामना पूर्ति के लिए, निष्काम सेवा तो वह भगवान की सेवा भक्ति में लग जाता। कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत आफत में है, परेशानी में है, तो भगवान का भजन करने लगता है, लेकिन अपनी परेशानी दूर करने के भगवान को समर्पित होके नहीं। कई बार संतों की कृपा हो जाती है, सत्संग का प्रभाव पड़ जाता है, तो भगवान के भक्ति में लग जाता। तो मनुष्य के जीवन में उसका संचित कर्म है और वर्तमान में उसे स्वतंत्रता है। संचित कर्म ना हो तो भी वो वर्तमान में भगवान की अनन्य भक्ति कर सकता है। हाँ, एक अहंकार से शून्य होना आवश्यक। जब तक अहंकार है तब तक अनन्य भक्ति नहीं हो सकती। जैसे वालिया लुटेरा वाल्मीकि हो जाता है भगवान को समर्पित, अतिशय दुराचारी। अजामिल भी अतिशय दुराचारी, फिर भी भगवान का भक्त हो। निषाद, आदिवासियों का राजा, वो भी भगवान राम का भक्त हो जाता। इसलिए उसे साधु मानने योग्य है। वो साधु, एक संत ने कहा कि देर इज नो सिनर इन द वर्ल्ड, प्लीज रिमूव सिन फ्रॉम द सिनर, सिनर बिकम ए सेंट। इसका अर्थ होता है कि दुनिया में कोई पापी नहीं है, केवल पापी में से पाप को हटा दो, मिटा दो, तो पापी पुण्यात्मा धर्मात्मा भक्त हो जाता है। मूल कारण पाप का अज्ञान है, अज्ञान से अहंकार, और अहंकार से मनुष्य सारे पाप पुण्य करता है। पाप पुण्य दोनों वैसे बंधनकारी है, पाप पुण्य से रहित भक्ति है। इसीलिए जिसने यथार्थ निश्चय कर लिया है, पाप पुण्य की माया जाल से निकलकर भगवान को समर्पित होकर यथार्थ निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर की निष्काम अनन्य भक्ति के समान अन्य कुछ भी कल्याणकारी नहीं है, स सम्यक व्यवस्थित, यानी परमात्मा के सिवाय और कोई है ही नहीं, ऐसी उसकी दृढ़ निष्ठा। जैसे सोने की अंगूठी को ज्ञान हो गया, सोने की अंगूठी को पक्का निश्चय हो गया कि सुवर्ण के सिवा कोई आभूषण है ही नहीं, सब सुवर्ण ही है, कोई भी आभूषण ले लो, उसकी बुद्धि में से सारे भेद भ्रम समाप्त हो गए आभूषणों के। ऐसे ये अध्यात्म भौतिक दैव सारे भेद भ्रम मनुष्य की बुद्धि में अनेक जन्मों के संचित संस्कार से उत्पन्न, भाई वो सब समाप्त हो। मैं परमात्मा ही सर्वस्व है, उसी में ये सारा आरोपित है। जगत का नाम रूप स्वतंत्र नहीं है। कोई अंगूठी
सुवर्ण से स्वतंत्र नहीं, सुवर्णमय है। ऐसे ही संसार भगवान से अलग नहीं है। भगवान ही संसार रूप में अज्ञान से प्रतीत होता है। ये अज्ञान अविवेक के कारण परमात्मा, जैसे अज्ञान अविवेक के कारण हमें अंगूठी प्रतीत होती है, सुवर्ण प्रतीत नहीं होती। ये अज्ञान के कारण, अविवेक के कारण। वही भगवान आगे कहते हैं कि वह तत्काल भगवत समर्पित होते ही धर्मात्मा बन जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। जैसे ही भगवान को समर्पित होता है, अन्य निष्काम भाव से समर्पित, शीघ्र ही वर्तमान में जहां है, जैसा है वैसा तत्काल धर्मात्मा हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, भगवान कह रहे स्पष्ट। शाश्वत शांतिम निगच्छति, और सदा रहने वाली परमार्थ शांति को प्राप्त होता है। जैसे स्वप्न में भय था, उसके पीछे सिंह दौड़ रहा था जंगल में, वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया, नीचे सिंह उसको हाव हाव कर रहा है, वो डर रहा है, डर सपने में परेशान है। और जब नींद खुल जाती है तो स्वप्न का भय समाप्त हो जाता है। क्षिप्रम, स्वप्न का भय और वो सिंह सारा समाप्त हो गया, तुरंत जैसे ही जग गया। ऐसे ही जैसे ही भगवान से जुड़ गया, समर्पित हो गया, अहंकार से रहित हो गया, तुरंत धर्मात्मा परमार्थी हो जाता है और तुरंत परमार्थ की परम शांति को प्राप्त हो। कौन्ते, अरे कुंती के बेटे सुनो, निश्चय पूर्वक सत्य जानो, प्रति जानी में भक्त न प्रणश्यति। तुम ये दृढ़ निश्चय पूर्वक भली भांति जान लो, निश्चय कर लो, प्रतिज्ञा कर लो कि जो मेरा निष्काम भक्त है, अनन्य भक्त है, उसकी दुर्गति नहीं होती। यानी परमार्थ से वो पतित नहीं होता, कभी भी कहीं भी किसी से भी उसकी दुर्गति नहीं होती। नष्ट नहीं, प्रणश्यति कहा ना, नष्ट नहीं होता, परमार्थ से पतित नहीं होता, भगवान के भक्ति में लग गया है। भगवान की ये भीष्म प्रतिज्ञा, गारंटी दे रहे, जो मेरा निष्काम भक्त है वो परमार्थ से कभी पतित नहीं होता, धर्म से भी पतित नहीं होता, भगवान से जुड़ा रहे। भगवान की समर्पण शरणागति करने वाले की बात है, चाहे वो कोई भी हो, मनुष्य है ना। अब आप कहो कि संचित संस्कार कर्म है, तो संचित है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी वो समर्पण हो सकता है, कभी भी कहीं भी। तो चाहे कोई चांडाल हो, दुराचारी हो, वो भी यदि भगवान को समर्पित हो जाता है तो पवित्र हो जाता है। ये अभी आगे कह रहे हैं, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा तेपि याति परां गतिम्। पार्थ, अरे पृथा के बेटे सुनो सुनो सुनो, कोई भी मनुष्य, यहाँ भगवान 7 प्रकार के मनुष्य की बात कर, दुराचारी की बात तो कर दी, अब स्त्री, वैश्य, शूद्र, पाप योनि, ब्राह्मण और राजर्षि,
कोई भी हो, चाहे केवल मनुष्य में ही परमार्थ की संभावना है, और 84 लाख योनियों में कहीं परमार्थ की संभावना, यहाँ तक कि देवताओं में भी परमार्थ की संभावना है। चाहे मनुष्य कोई भी हो, कभी भी परमार्थ से जुड़ सकता है। हाँ, उसके प्रारब्ध अलग अलग हो सकते हैं, फिर भी उसे स्वतंत्रता है। स्त्री हो, स्त्री का जीवन ज्यादातर जो है भोग प्रधान होता है, अर्थ और काम और भोग में। वैश्य होता है वो भी भौतिकवादी, जड़वादी, व्यापारी जिसे कहते हैं। शूद्र है वो भी सेवावादी होता है, पराधीन होता है, नौकरी चाकरी करता है। और पाप योनि जो अधर्मी है, पाप में लगे है, हिंसक जिसको कहते हैं, जन्म से दुराचारी। जो भी कोई मनुष्य हो, जैसा भी हो, हाँ, उसके प्रारब्ध के अनुसार, अभी कोई स्त्री है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, उसका प्रारब्ध है। वे भी यदि भगवान की शरण ले लेता है, अहंकार रहित, संचित प्रारब्ध हो तो आसानी से ले लेता है, लेकिन संचित ना हो तो भी, प्रारब्ध जैसा भी हो, वो भगवान की शरण लेकर, समर्पित होकर, शरणागत, कोई भी कभी भी हो सकता, परम गति मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ये व्यपाश्रित्य शब्द यहाँ है, भगवान ने कहा। आश्रय भगवान का ले लेता, संसार का, कर्म का, फल का आश्रय नहीं लेता। ज्यादातर मनुष्य जो है संसार का, भौतिक, अध्यात्म, दैव विषयों का आश्रय लेते हैं, कर्म का आश्रय लेते हैं, फल का आश्रय लेते हैं, तो बहुत सारे इस पराधीनता हो। लेकिन परमात्मा का आश्रय लेना ये दुर्लभ है, भगवत परायण होकर, कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे है। जैसे आप लोग मानते हैं कि मैं माता का, पिता का पुत्र हूं, पुत्री हूं, और माता पिता मेरे हैं, ऐसी बुद्धि होनी चाहिए। माता पिता में जैसी बुद्धि है कि मैं माता पिता की पुत्री हूं, मैं अपने माता पिता का, सब अपने माता पिता के प्रति समर्पित, और माता पिता मेरे हैं, तो ऐसी बुद्धि होती है, वन वे नहीं है ना। तो ऐसे आत्मीय भाव भगवान में जिसका हो जाता है, इसे कहते हैं आत्मीय भाव। मत परायण, परमात्मा के परायण, आत्मीय हो जाए। संपूर्ण समर्पण ही आत्मीयता है। पति पत्नी में भी आत्मीयता होती है, क्योंकि पति पत्नी को समर्पित है, पत्नी पति को समर्पित, दोनों में एक दूसरे में आत्मीयता हो। ये अनन्य भाव जिसको कहते, अन्य भाव नहीं, एकत्व भाव। तो जिस परमात्मा में जिस मनुष्य का एकत्व भाव हो जाता है, वो परमात्मा को ही प्राप्त होगा। नदी बहते बहते सागर को मिलकर सागर ही बन जाती है। तो चाहे कोई भी हो, शरण और आश्रय, समर्पण जो है ये बहुत महत्व। जैसे रामायण में देखो कि रामायण में चाहे कोई भी पात्र ले लो, सभी पात्र राम को समर्पित है। चाहे लक्ष्मण हो, कौशल्य हो, सौमित्री हो, कैकेयी हो, सब, दशरथ हो, हनुमान जी हो, सुग्रीव हो, वाल, सब भगवान को समर्पित। तो इस तरह भगवतमय हो, राममय हो गए, रामायण सारी राममय हो। भगवान का आश्रय होना आवश्यक है। जैसे संसार में कागज तो बहुत है, लेकिन वो कागज बाजार में चलते नहीं है।
कागज। लेकिन वो कागज की नोट जो सरकार, भारत सरकार का सिक्का लगा है, साइन लगी है, भारत सरकार का आश्रय है, तो भारत सरकार के आश्रय वाली नोट 500 की, 100 की, 200 की चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि वो कागज है। वैसे उस कागज की नोट की कीमत 2 रुपया, लेकिन 500 रुपये में चलती। बाजार में कागज नहीं चलते, सरकार की छपी हुई नोट चलती। इसी प्रकार उसकी परम गति हो गई ना, क्योंकि वो छप गई, सरकार के नाम से छप गई। ऐसे ही जो मनुष्य भगवान के नाम से छप गया, भगवान को समर्पित हो गया, बस वो भगवान का हो गया, पराम गति। अब वो जो ये पाप योनि यदि भगवान का भक्त हो जाए तो फिर ब्राह्मण और राजर्षि की तो बात ही क्या। ये कहते हैं किम पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। तो फिर जो पुण्यात्मा है, जिसका संचित प्रारब्ध पुण्य है, धर्मात्मा है, ब्राह्मण, ब्राह्मण पुण्य आत्मा होती, सदाचारी, पूर्व जन्म के संचित सात्विक। और राजर्षय जो राजा भी है, ऋषि भी है, यानी ज्ञानी है। तो राजर्षि भक्त परमात्मा की शरण लेकर परमात्मा की परम गति को प्राप्त होते। इसीलिए भगवान कहते, हे अर्जुन, तुम सावधान हो जाओ, अनित्यम इमं लोकम प्राप्य भजस्व मां। ये 22 सूत्र याद रख ले कि ये अनित्य क्षण भंगुर शरीर और संसार जो परिवर्तनशील है, भौतिक अध्यात्म दैव संसार, ये प्रारब्ध से मिला है। मनुष्य शरीर और संसार को प्राप्त होकर माम भजस्व, निरंतर 24/7 भगवान की सेवा भजन करे। भगवान यहाँ इमरजेंसी बता रहे कि बहुत ही इमरजेंसी, यू आर अंडर आईसीयू, इमरजेंसी। अभी दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, मृत्यु के पहले भगवतमय हो जाओ, सेवा कर, भगवान के समर्पण होकर। भज का मतलब ही सेवा होता है। तो चाहे कर्म योग हो, ध्यान योग हो, भक्ति योग हो, ज्ञान, भगवान को समर्पित होकर अपना साधन करे। यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। अर्जुन को अपनी शरण होने के लिए अब भगवान शरणागति का स्वरूप बता। कैसी शरणागति, कैसे समर्पण, शरणागति किसे कहते हैं, ये कह रहे हैं। मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। मन मना भव, मन का मतलब अंतकरण, बुद्धि सब आ गया। ज्ञान योग में लग जा, मन बुद्धि से भगवत ज्ञान योग में लग जा। मन मना, मद भक्त, भगवान की भक्ति, भक्ति में लग जा। और मध्याजी, सेवा पूजा कर्म योग, यज्ञ दान तप आदि कर्म योग, भगवतमय भाव से अपना स्वधर्म कर्म योग ईश्वर को समर्पित। कर्म योग में लग जा। तीनों योग भगवान ने बता दिए कि भाई कर्म योग, भक्ति योग और ध्यान योग, मध्याजी। और कहा माम नमस्कुरु, ये नमस्कार भी बहुत ही महत्व की चीज। आत्मसमर्पण,
सबको भगवत भाव से नमस्कार, कोई करे ना करे। अरे पहले कई बार नमस्कार में लोग सोते हो तो मैं बड़ा हूं, पहले उसे छोटे को करना हो। अरे बड़ा छोटा नहीं होता, भगवान तो सबके हृदय में बैठे हैं। पहले बड़े को नमस्कार करना चाहिए, छोटे को बड़े को नहीं करना चाहिए, ये सब भ्रम है। सब भगवान है, सबको नमस्कार करें। नमस्कारम कुरु। सर्वश्रेष्ठ साधन में ये साधन भी कहा है। ये भागवत में भी एक श्लोक आता है, वहां कहा कि सर्वत्र सब में सदा परमात्मा उपस्थित है, ऐसी भगवत बुद्धि कर। दूसरों को अच्छा लगे कि बुरा लगे, वो लोग लज्जा को छोड़कर, देह बुद्धि मन बुद्धि अहंकार को छोड़कर, चाहे चींटी आ जाए तो चींटी को भी नमस्कार करे, कुत्ता आ जाए तो कुत्ते को भी ओम नमो नारायण कहे, चांडाल गाय आ जाए, गधा आ जाए, सबको नमस्कार करे, प्रणाम करे, नारायण ओम नमो नारायण बोले। वो सुने, वो सुनेंगे। वो नारायण बैठे उसके हृदय में अंतर्यामी रूप से। चींटी को भी आप कहेंगे तो चींटी भी सुनेगी। तो सभी प्राणियों में भगवत भाव हो जाना, ये नमस्कार की महिमा है। तो इसके द्वारा सर्वत्र भगवत दर्शन होने लगेगा। ये थोड़ा अभ्यास, कहा कि थोड़े दिन का अभ्यास भी मनुष्य को भगवतमय कर दे। ये नमस्कार में बहुत बड़ी शक्ति, ये भी एक योग है, नमस्कार योग, कि भगवान है बस। चाहे कुत्ता हो, चांडाल हो, गाय हो, ब्राह्मण हो, संत हो, सबको प्रणाम करना आत्मभाव से। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो धर्मात्मा माना जाएगा। वो सामने जिसको नमस्कार करता है वो भी मानेगा, अरे ये तो धर्मात्मा है, मैंने तो कुछ किया नहीं, उसने नमस्कार कर दिया, मुझे भगवान के रूप में स्वीकार किया। तो नमस्कार से अहंकार पिघलता है। लेकिन सर्वत्र हम नमस्कार कोई जीव को या व्यक्ति को या कोई व्यक्तित्व को या बड़े इंसान को या बड़े बड़े लोग हैं ऐसे नमस्कार करना चाहिए, ये बकवास। वो भक्ति नहीं है, वो संसार है। ये प्रोटोकॉल जो नमस्कार के सारे है संसार के, वो भगवान की भक्ति नहीं। नमस्कार में अहंकार नहीं है, तभी वो नमस्कार भगवान को ही क्योंकि भगवान को ही नमस्कार है। सर्व में उपस्थित है सदा सर्वत्र, तो सबको भगवत भाव से नमस्कार करें। इस प्रकार परमात्मा को नियुक्त कर, यानी अपने जीव भाव को परमात्मा से जोड़कर, जीव और परमात्मा का एकत्व युक्त वा, एकत्व कर, भगवत परायण होकर के तुम मेरे स्वरूप को प्राप्त होंगे। मामेव एष्यसि, इसमें कोई संशय नहीं। इस प्रकार जैसे सारी नदी बहते बहते समुद्र को मिल जाती है तो समुद्र हो जाती, फिर वो नदी नहीं रहती। यहाँ तक कि यहाँ हमारे ऋषिकेश में गटर नाले जो है बहते हुए सारे गंगा जी में आ जाते हैं, नाले गटर वो भी गंगा हो जाते, गंगा को मिल गए ना, तो गटर नाला भी गंगा बन जाता है। ऐसे ही कोई भी मनुष्य दुराचारी हो, 7 प्रकार के मनुष्य कभी भी परमात्मा की भक्ति में लग सकते हैं। हाँ, उसका संचित तो आसान है, पूर्व जन्म के संचित संस्कार, लेकिन प्रारब्ध चाहे जो भी हो, भगवान की भक्ति हमेशा उपलब्ध है। कोई भी कभी भी भगवान से जुड़ सकता है। ऐसा मत सोचो कि मैं तामसी हूं, पहले राजसी और फिर सात्विक होगा, फिर सब भगवान की माया है। सात्विक राजसी तामसी सब भगवान से जुड़े। तो इसलिए भगवान से जुड़ने में कोई बाधा नहीं है। कोई भी कभी भी कहीं भी किसी समय भी भगवान की कर्म योग भक्ति योग ज्ञान योग कहा ना,
इस प्रकार तुम मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। तो इस तरह यह जो नवम अध्याय का सार दर्शन समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राज विद्या राजगुह्य योगो नाम नवमो अध्याय संपूर्ण। तो भगवद गीता भगवान के द्वारा गाया हुआ उपनिषदों का सार, ब्रह्म विद्या, परमार्थ विद्या, योग शास्त्र, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग शास्त्र, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के यानी नर और नारायण का संवाद, और भी कई संत महापुरुष, मन और आत्मा का संवाद, कृष्ण अर्जुन संवाद, ये भी अच्छी व्याख्या। मन की आत्मा के साथ चर्चा, मन और आत्मा का संवाद, राज विद्या राजगुह्य योग नाम का ये नवम अध्याय संपूर्ण हुआ। ओ नमो नारायण। तो आज रविवार है, इसीलिए जो रविवार का सत्संग प्रश्नोत्तरी का समय है, तो साधक अपने प्रश्नोत्तरी के लिए यहाँ उपस्थित है। आप अपने प्रश्न अभी यहाँ कर सकते हैं। सत्संग प्रश्नोत्तरी। हरि ओम स्वामी जी। व्योम बोलो बद्रेश। स्वामी जी, जो अनन्य भक्ति जो है, भगवान इसका निरूपण करते हैं, इस पे जरा और विवेक कराए ना। ये जो अनन्य भक्ति जो है, जैसे उन्होंने कहा, चाहे कोई भी हो, चांडाल हो, कोई, हाँ कोई भी हो, भगवान को समर्पित हो गया, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, बस वो तो भगवतमय हो गया। अपनी बुद्धि भगवान को अहंकार से रहित होना आवश्यक है। संपूर्ण समर्पण यहाँ है ना। तो ये जो वाक्य है, इसमें आत्मानम युक्तवा, जीव ईश्वर का एकत्व स्वीकार कर, एकत्व योग, तो अपने आप को परमात्मा से जोड़ दे, जोड़कर नियुक्त हुआ। मत परायण, संपूर्ण समर्पण, भगवान का आश्रय लेकर अपना स्वधर्म करे, तो इस प्रकार वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यहाँ निरंतर समर्पण आवश्यक। और स्वामी जी, वो समर्पण बुद्धि आना, उसके लिए तो बुद्धि का शुद्धिकरण भी होना जरूरी है ना। जब तक धर्म नहीं करेगा, कर्मयोग नहीं करेगा, बुद्धि का शुद्धिकरण कैसे होगा, समर्पण कैसे आएगा? प्रतिकूल अनुकूल परिस्थितियों में भी वो समर्पण भाव समता रखे, भगवान को समर्पण। प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति ऐसा होता है ना कि वो अहंकार के कारण, अज्ञान से वो अनुकूल परिस्थिति में तो भगवान को याद नहीं करता है, प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान का स्मरण करने लगता है। यहाँ तो अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति दोनों में भगवान का समर्पण। जैसी भी स्थिति है, भगवान के सिवा उसी का अनुग्रह है, उन्हीं की कृपा है।
भगवान, बुद्धि का हाँ बुद्धि, बुद्धि का शुद्धिकरण होना होगा तो अब जाके वो बुद्धि जो है शरण में जाएगी ना। बुद्धि शुद्धि तो जब भगवान को समर्थ होगा तो बुद्धि शुद्धि होने लगेगी अपने आप। समर्पण से ही शुद्धि का साधन हो जाए। समर्पण योग, शरणागति योग भगवान कह रहे यहाँ जो कहा ना, मन मना भव मद भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु। अनन्य भक्ति में ये है कि वह भगवान को समर्पित होकर अपना स्वधर्म करे। पहले तो यही महत्व का है कर्म योग, कि मैं जो भी सुबह से शाम करता हूँ वो भगवान के लिए करता हूँ, नहीं कि मेरे पाप पुण्य धर्म अधर्म की। वो द्वंद्व बुद्धि समाप्त हो जानी चाहिए। भगवत बुद्धि, भगवत बुद्धि आप कर सकते हैं। जैसे आपकी पाप बुद्धि है, पुण्य बुद्धि है, धर्म है, अधर्म बुद्धि है, तो आपको चॉइस है प्रतिक्षण। धर्म बुद्धि अधर्म बुद्धि दिन भर करते हो, उसकी जगह पे भगवत बुद्धि कर। तो बुद्धि तो कभी भी बदल सकती है, ऐसा नहीं कि उसे करने पड़े कि पाप पुण्यात्मा होगा वही भगवत। अरे पापी भी भगवत बुद्धि कर सकता है। भगवत बुद्धि करने में सबके लिए उपलब्ध है, उसे बस भगवान को समर्पण करना है। तो ये पाप बुद्धि पुण्य बुद्धि धर्म बुद्धि अधर्म बुद्धि छोड़कर भगवत बुद्धि दृढ़ होनी चाहिए। ये भेद बुद्धि तो बाधा उत्पन्न करती है ना भक्ति में। भेद बुद्धि ना करे, कहीं भी भगवत बुद्धि करे। भेद बुद्धि ही संसार है ना, माया है। तो भगवान का संग नहीं होता, माया के संग में ही घूम। अरे सारा भौतिक अध्यात्म देव सब भगवान ही है। ये भगवान का है, ये भेद बुद्धि भी भारी पड़ जाती है। भगवान का नहीं है, भगवान ही है। ये दूध है, अरे दूध नहीं, ये भगवान ने बनाया। अरे वो सब बकवास छोड़ो, ये भगवान ही है। दूध भगवान है, भगवान का है, भगवान ने बनाया है। गाय में बना है, गाय से बना है, साइंटिफिकली उसे प्रूव करने मत जाओ। दूध भगवान है बस। मैं जो पी रहा हूं वो भगवान का स्वरूप है। जो पी रहे वो भी भगवान है, जो पाचन कर रहे वो भी भगवान है। तो एक होता है ये भगवान का है, ये भेद बुद्धि जो है वो ना होना, वो अनन्य बुद्धि होनी चाहिए। वो कर सकता है कोई भी मनुष्य कभी भी, व्यवहार में भी, चाहे वो पुण्यात्मा हो चाहे पापात्मा हो। क्योंकि ये भेद बुद्धि जो है वही धर्म अर्थ काम के अंदर आसक्त रहता है। भेद बुद्धि के कारण, भोग बुद्धि इसी के कारण है। भेद बुद्धि है इसीलिए भोग बुद्धि है। भगवान में और जगत में और जीव में भेद बुद्धि है तो भोग होगा। योग होगा एकत्व बुद्धि के, भगवान ही जगत रूप में है, जीव रूप में भगवान ही है। भेद बुद्धि का न होना, द्वैत बुद्धि जिसे कहते, यही अज्ञान है, अविवेक है। इसलिए भगवान की भक्ति नहीं। जब तक भेद बुद्धि है, उसका अभ्यास है, तो वो उसी भेद बुद्धि में ही मोहित रहता है। अनुकूलता प्रतिकूलता, धर्म धर्म, लाभ हानि, जन्म मरण। अरे जन्म भी भगवान का स्वरूप है, मृत्यु भी भगवान का, फिर आपको क्या परेशान। तो जितना भी भौतिक अध्यात्म दैव संसार जो हम देख रहे भेद बुद्धि से, उसकी जगह में सब भगवान है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, जीव जगत ईश्वर सब भगवान है। जैसे हम बार बार दृष्टांत देते हैं ना कि बुद्धि आप भगवत बुद्धि दृढ़ करो। समुद्र किनारे आप बैठे हो तो देखो कि वहां जल तत्व है, जल बुद्धि दृढ़ करो। अरे ये समुद्र है, ये इतनी लहरें उठ रही है, ये बुदबुदे फॉर्म हो रहे हैं,
मैं समुद्र का आनंद ले रहा हूँ। न समुद्र का आनंद है, न लहरों का आनंद है, न बुदबुदों का आनंद, तो जल है। आप कर सकते हो समुद्र किनारे बैठे, नहीं कि पहले मैं धीरे धीरे बुदबुदा बुद्धि करूंगा, फिर बुदबुदा बुद्धि से फिर लहर बुद्धि होगी, लहर बुद्धि से फिर समुद्र बुद्धि होगी, और समुद्र बुद्धि से फिर जल बुद्धि होगी। ऐसा कुछ क्रम नहीं। वो तो जल है, बुदबुदा भी जल है, बुदबुदे में भी आप जल बुद्धि कर सकते हैं, लहर में भी जल बुद्धि कर सकते हैं, समुद्र में भी जल बुद्धि कर, कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते। इसमें कोई क्रम नहीं है भगवान से जुड़ने में, केवल एकत्व करना है, भेद बुद्धि समाप्त करना है। ये तो अनेक जन्मों के संचित संस्कार है, इसलिए आप एक विशेष प्रयत्न पूर्वक करना होगा ना। पहले तो प्रयत्न, विशेष पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ है, विशेष प्रयत्न। क्योंकि आप सबको भगवान से अलग बुद्धि है, भेद बुद्धि, अनेक जन्मों के संचित संस्कार है। कुछ भी आ गया तो अरे ये तो भगवान ने बनाया है, ये केला है, केला तो भाई भगवान ने बनाया है। अरे भगवान ही है, ऐसी बुद्धि करना। केला भगवान ने बनाया है, प्रकृति ने बना, ये सब द्वंद्व भेद बुद्धि छोड़कर भगवत बुद्धि करो व्यवहार में। जल आ गया तो जल भी नारायण, जल नारायण, जो भी है भगवान ही प्रकट है। तो भगवत बुद्धि का अभ्यास करना हो। भेद बुद्धि अनेक जन्मों की जड़ हो चुकी है ना, इसलिए वो भगवत बुद्धि का विशेष अभ्यास करे, पुरुषार्थ करे कि भगवान ही है। जीव और जगत और ईश्वर, अध्यात्म, भौतिक, दैव, ये कोई तीन अलग चीज नहीं, सब भगवान है। सत्व गुण भी भगवान है, रजोगुण भी भगवान है, तमोगुण भगवान ही उसमें है, लेकिन ये माया से प्रतीत हो रहा है भेद। क्या आप माया में बुद्धि लग गए तो भेद खड़ा कर देते। ये माया त्रिगुणात्मक जो है ना, हालांकि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण कोई भगवान से अलग नहीं है। ऐसा भी नहीं कि कम ज्यादा है, सत्व गुण में भगवान ज्यादा है, रजोगुण में भगवान कम है, तमोगुण में भगवान नहीं है। अरे ये तो माया है। लेकिन ये जो भेद बुद्धि है वो निरंतर अनेक जन्मों के संस्कार के कारण अभ्यास में, अभी भी आप उसी का अभ्यास कर रहे हैं। इससे बेहतर है कि उसे छोड़कर अभेद बुद्धि, एकत्व बुद्धि से अभ्यास। नारायण है, आप अपने मन में अपने को कहो ना, कि वो मन बुद्धि कहेगी कि ये जो चीकू आ गया, अरे चीकू नहीं है, अपने मन को कहो कि नारायण ही है, चीकू के रूप में दर्शन दे रहे हैं। कुत्ता आ गया तो कुत्ता नहीं है, डॉगी डॉगी नहीं है, नारायण ही आ गया है, कुत्ते के रूप में आए हैं। अबे सब नारायण है। ऐसा मत आप सोचो भगवान कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, शिव जी भगवान, ये बुद्धि उसमें ऐसी सब में करनी है। चोर आ गया, डाकू आ गया, संत आ गया। एक बार एक संत जो थे, उनको अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे, रात को चोर आ गया। चोर ने क्या किया, वो सो रहे थे तो चोर ने कुटिया खोलकर सामान गठरी बांध दी, सामान सब संत का। तो संत वैसे सोए नहीं थे, जानते थे, बोले चोर आया है चोरी करने। अब वो चोर गठरी उठा नहीं पा रहा था, तो संत कहते हैं महाराज भगवान, आपसे गठरी नहीं उठ रही है, मैं उठा लूंगा, मैं हट्टा कट्टा हूँ, आप कमजोर है, चलो मैं आपके गठरी जहां रखनी है वहां रख दे। चोर को बड़ा हक्का बक्का हो गया कि महात्मा कैसा है, कहता है आपकी गठरी उठाकर आप कहो वहां पहुंचा देता हूँ। भगवान है, ये संत दृष्टि है, क्योंकि भगवान ही है और तो कुछ है ही नहीं उसके संसार में। यदि सब भगवान है तो चोर भी भगवान है, गठरी भी भगवान है।
तो ये अभ्यास दृढ़ता पूर्वक विशेष पुरुषार्थ है, क्योंकि अनंत जन्मों के संस्कार, ये भेद संस्कार, भेद बुद्धि, वो भेद बुद्धि को भगवत बुद्धि में परिवर्तित करने का अभ्यास दृढ़ता से करें। तो ये बात कही कि अपने आत्मा में नियुक्त करे, अपनी भेद बुद्धि को हटा के भगवत बुद्धि करे, आत्मानम युक्तवा, और भगवत परायण हो जाए, मत परायण, तो परमात्मा को अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। माम एव एष्यसि। तो 3 स्टेप है भगवान तक पहुंचने के। एक तो भाई भेद बुद्धि को हटा के एकत्व बुद्धि करो, भगवत बुद्धि, एकत्व योग कहते हैं यहाँ। और इस तरह भगवत बुद्धि दृढ़ होते ही अभ्यास करें भगवत बुद्धि से सर्वत्र। संपूर्ण समर्पण का मतलब ही ये है, शरणागति मतलब सब भगवान है। फिर समर्पण हो गया कि नहीं हो गया? सब भगवान है, भगवान ही सब उपस्थित है सदा सर्वत्र, काल के रूप में, देश के रूप में, विषय भौतिक अध्यात्म दैव जीव जगत ईश्वर देवी देवता सब एकत्व योग। तभी उसे संपूर्ण शरणागति कहते, समर्पण, संपूर्ण समर्पण। एकत्व योग ही संपूर्ण समर्पण हो जाता। फिर भेदभाव कोई नहीं रहता, आत्मीय भाव हो जाता है, सब में आत्मीय भाव, एकत्व भाव। एकत्व भाव ही आत्मीय भाव। आप लोग प्रैक्टिस करते हैं संसार में, अपने पुत्र में, पत्नी में, बच्चों में, भाई में, बहन में, माता पिता में एकत्व भाव अनुभव, लेकिन वो सीमित है, वो पड़ोसी में नहीं जाता। अपने बच्चों में आत्मीय भाव रहता है, एकत्व भाव, पत्नी में, परिवार में। लेकिन यहाँ तो कण कण क्षण क्षण सब में एकत्व भाव बना है। वो अभ्यास, वही शरणागति है, वही समर्पण। भेद बुद्धि समाप्त कर, और भेद बुद्धि गई तो भगवत बुद्धि स्वयं प्रगट ही है, वो लाने की जरूरत नहीं है। केवल ये आवरण अज्ञान का, ये भेद बुद्धि का आवरण है, वो आवरण ही अंधेरा छा गया है। भेद बुद्धि को छोड़ के भगवत बुद्धि में सहज आ जाते हैं। इसी को शरणागति कहते, समर्पण कहते। समर्पण योग कहो, शरणागति योग कहो, कर्म योग कहो, भक्ति योग कहो, ध्यान योग कहो, ज्ञान, ये अनन्य भक्ति का रहस्य है। तो उसकी ये सीढ़ियां है, सोपान। क्या सोपान है? कोई सीढ़ी नहीं है वैसे तो। समर्पण कर दो, एकत्व कर दो, हो गया, समाप्त हो गया, दूसरा है ही नहीं। भेद बुद्धि को हटा लेना ही महत्व का है। ये जो भेद बुद्धि है स्वामी जी, वही तो संसार बुद्धि हुई ना। हाँ, वही संसारी बुद्धि हुई। जितने भी भेद बुद्धि है, और देश उसका का, उसका अभ्यास निरंतर है, तो दृढ़ है। वो दृढ़ है, अभी भी है, पूर्व संचित अनेक जन्मों का है। तो वो जो है वो उसका उसमें से मुक्त होने के लिए जो है परमात्मा बुद्धि का अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ, वो अभी और निरंतर इसका प्रयत्न। वैराग्य वैराग्य करना, अभ्यास है तो कौन तो ये वैराग्य कीजिए। हाँ, तो बस वो परमार्थ का अभ्यास और इसका वैराग्य होना होगा। भेद बुद्धि का वैराग्य और एकत्व बुद्धि का अभ्यास। ये अनात्म, पुरुषार्थ ये पुरुषार्थ कोई भी कर सकता है। कोई भी कभी भी कर सकता है। कौन रोकता है? किसी को नहीं रोका जा सकता। हाँ, हालांकि जो तामसी है उसको उसमें ज्यादा तप करना पड़ेगा। अब सात्विक विशेष के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, विशेष पुरुषार्थ प्रयत्न, हाँ, करना पड़ेगा। तो सात्विक के लिए वो सहज हो गया। हाँ, वो थोड़ी प्रकृति सात्विक है तो थोड़ा सहज, लेकिन प्रयत्न तो करना पड़ेगा इस तीनों को। हम्म, एक का बंद विशेष प्रयत्न है। हम्म, जैसे मनुष्य है, उसको कार लेनी है 10 लाख की, तो सामान्य मनुष्य है, उसे विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा। हम्म, वो करोड़पति है, उसके लिए आसान है। 嗯 हम्म।
लेकिन दरेक स्वतंत्रता है, ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता। कोई भी तमोगुणी, रजोगुणी, सत्वगुणी भगवान की अनन्य भक्ति कभी भी कहीं भी किसी क्षण कर सकता है। ये पूर्ण स्वतंत्रता है सबको। उसके लिए कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि भाई हमारा उदय होगा, सत्व गुण का उदय होगा, फिर हम अनन्य भक्ति कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए तो भगवान ये लंबा लिस्ट दे दिया ना कि दुराचारी हो, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, पाप योनि हो, ब्राह्मण हो, राजर्षि हो, कोई भी हो, मनुष्य जो है भगवान की भक्ति का अधिकारी है, अनन्य भक्ति, और उससे उसका मोक्ष भी संभव है। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हाँ बोलो उषा। स्वामी जी, ये जो स्त्री, वैश्य, शूद्र, वो सब मनुष्य योनि में ही आती है। हाँ मनुष्य योनि में, दूसरे फिर योनियों में उनको नहीं। फिर अलग क्यों मान रहे हैं? मतलब अभी कहा है ना ये श्लोक में, क्योंकि इसलिए वो कर्मानुसार ही नहीं, उनके संचित कर्म है, प्रारब्ध है, उस अनुसार कर्म के बने हुए हैं अपने कर्मों से। दुराचारी है, स्त्री है, वैश्य है, शूद्र है, पाप योनि है, ब्राह्मण है। पाप पुण्य कर्म का सिद्धांत मनुष्य को लगता है, दूसरे योनि में नहीं है। लेकिन वो पुरुष भी उसमें ही आते हैं ना। हाँ जी, मतलब अगर हम, हाँ, पुरुष स्त्री ऐसे देखे तो दोनों का बराबर सा ये है ना, उनके कर्म होते हैं ना संचित। हाँ संचित तो सबके स्त्री पुरुष के समान ही है ना, जो भी हो गए उस अनुसार वो वर्तमान में उसका प्रारब्ध है। ये प्रारब्ध है ना, वर्तमान में दुराचार है, स्त्री है, वैश्य, शूद्र है, लेकिन अपने भगवान ने, संचित कर्म के हाँ, कर्म के अनुसार वो वर्तमान में वो वैसी उसका है। अब वो भी स्वतंत्र है, भगवान का भजन कर सकता है। ऐसा नहीं कि वो समझे कि मेरा प्रारब्ध है, मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा नहीं। दुराचारी भी भगवान का भजन कर सकता है। नहीं, मेरा डाउट क्यों है, क्योंकि उनको अलग सा क्यों क्लासिफाई किया है? ऐसे कि मनुष्य योनियों में बहुत सारे अलग अलग है, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय, वैसे तो है तो मनुष्य। हाँ वही, तो ये चार सब विभाग, अलग अलग है, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चातुर्वर्ण मया सृष्टम, प्रकृति गुण के अनुसार, स्वभाव के अनुसार। इसलिए जो तमोगुणी है वो शूद्र में आते हैं, जो रजोगुणी है वो वैश्य में आते हैं, जो सत्वगुण रजोगुण दोनों है वो ब्राह्मण राजा में आते, क्षत्रिय में, और सत्वगुण प्रधान है तो वो ब्राह्मण में आते। इसलिए मनुष्य में इस 3 विभाग है ना। इसीलिए वो जो अपने संचित कर्मों के अनुसार वर्तमान में उसको शरीर मिला है, संसार और शरीर, उसमें वो सीमित है। ब्राह्मण जो है वो क्षुद्र नहीं हो सकता, क्षुद्र है वो ब्राह्मण, वैसे तो उसका प्रकृति स्वभाव ही ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय है तो क्षत्रिय, स्वाभाविक क्षत्रिय, उसका स्वभाव तो प्रकट होगा ही व्यवहार में। तो चाहे जैसा भी हो, वो अनन्य भक्ति का स्वतंत्र अधिकारी है। प्रकृति बदलने की जरूरत नहीं है। इसे तो भगवान अर्जुन को करे, तुम क्षत्रिय हो, तुम अपना युद्ध करो, मां मनुस्मर युद्ध, मुझे समर्पित होकर मेरे लिए युद्ध करो। भगवान को ये कहना है कि चाहे तुम स्त्री हो या शूद्र या वैश्य, सबको भक्ति करने की स्वतंत्रता है। हाँ जी, हाँ जी, वही कहना चाहते हैं। कभी भी कोई भी कर सकता है, भगवान से जुड़ सकता है, समर्पित हो सकता है, शरणागत, या उसको भेद बुद्धि हटा के भगवत बुद्धि लाना होगा, यानी मन बुद्धि को समर्पण करना।
भगवत कामना भगवत बुद्धि वाला हो गया तो बस हो गया, भगवत कामना वाला हो गया तो भी बात बन गई। वो दुविधा वाला है ना, डबल कामना है, भगवत कामना भी है, संसार भोग कामना भी है, तो कैसे चलेगा? एकत्व बुद्धि होना आवश्यक। भेद बुद्धि के कारण ही वो भ्रमित रह जाता है। और उसको स्वतंत्रता है भेद बुद्धि से व्यवहार करे कि एकत्व बुद्धि से व्यवहार, कभी भी कहीं भी किसी भी व्यक्ति को, केवल बुद्धि का ही यहाँ है महत्व, बाकी तुम्हारी इंद्रिया प्राण सब बुद्धि के अनुसार चलेगी। इन लोगों में ज्यादा राग आसक्ति रहती है, इसीलिए उनके हाँ वो तो है ही, उनका जन्म प्रकृति से, फिर भी वो स्वतंत्र है, भक्ति कर सकते हैं अनन्य, भगवान को समर्पित होकर। संचित भक्ति का उदय होता है तो भक्ति में, या अभी संचित नहीं है प्रारब्ध है तो भी अनन्य भक्ति में स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं कि संचित उदय होगा भक्ति का, उसका पाप है तो पाप तो प्रारब्ध रूप में है वर्तमान, संचित भी हो गया वो बाधा रूप उत्पन्न नहीं होगा। भगवान की भक्ति कभी भी कर सकते। इसलिए समर्पण योग शरणागति में कोई देश काल विषय या प्रारब्ध की आवश्यकता नहीं, या संचित की आवश्यकता नहीं। अनन्य भक्ति कोई भी कभी भी कहीं भी कर सकता, तो भगवान सर्वत्र उपलब्ध है ना। इसीलिए इस श्लोक में भगवान ने बहुत ही महत्व का कहा, मन मना भव, मेरे में मन बुद्धि लगाओ, मेरा भक्त हो जा और मेरा पूजन करने वाला हो जा, और मुझे नमस्कार कर। कभी भी कर सकते, कोई भी कर सकते। तो अपने जीव को परमेश्वर से जोड़कर, आत्मानम युक्तवा, जीव भाव को परमात्मा से एकत्व योग की बात है, नियुक्त करके बस समर्पण। भगवत परायण का मतलब ही समर्पण, संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण आश्रय। जैसे वो शिशु माता का आश्रय लेता है, तो संपूर्ण आश्रय लेकर अपना स्वधर्म भगवत भाव से करे तो उसका रास्ता आसान हो गया, परमार्थ शुरू हो जाए। वो 18वें अध्याय में भी कहते हैं ना, वही मन मना भव। हाँ वो 18वें अध्याय में भी कहेंगे बात, तो ये वो तो भगवान रिपीट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा होस्ट है, भद्रेश को होस्ट है, नैना पुरोहित, राय बहादुर, अनुराधा जेठे, हेमा कोटक, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मोहन, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, रेशा रथ, संगीता, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सुनील ठाकुर, उषा मेनन और अंजलि जोशी। कल से हम विभूति योग प्रारंभ कर रहे हैं, तो आप तो आइए और दूसरे साधकों को जोड़ने का प्रयास करें, मैसेज भेजे, फोन करे, जो भी प्रयत्न करे। विभूति योग भी अद्भुत है, परमात्म सर्वात्म भाव, सब भगवान है, भगवान स्वयं सिद्ध करेंगे कि सब भगवान है। स्थूल सूक्ष्म हो या कारण हो, अध्यात्म भौतिक दैव, सब रूप में भगवान ही है। ये विभूति योग का भाष्य, तो इस पर हम कल से विचार प्रारंभ करेंगे, विवेक विचार। सभी साधकों को आज रविवार का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम ओम नमो नमो नारायण। स्वामी जी। सबको ओम नमो नारायणाय। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।
ओम नमो नारायण।